CNN News 18's Anand Narasimhan brings us a ground report from the diamond city of Surat. Take a look. देखिए, सूरत में व्यापार की बात होती है तो दो चीज़ें सबसे ऊपर आती हैं, एक टेक्सटाइल और दूसरा हीरा। तो अब यहाँ आए हैं तो हीरे की बात करेंगे। अब मेरे साथ धवल हैं, धवल देवरा ऑफ देवरा डायमंड्स। धवल नमस्ते। हेलो सर। धवल, एक बात बताइए कि सूरत में व्यापार जो है हीरे का ट्रेडिशनली हुआ करता था कि आपके यहाँ हीरे आते थे, आप उसको कट करके पॉलिश करके भेजते थे। अब क्या वो बदल गया है? क्या हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं? करंटली सर, अभी पहले कैसा था कि सारे जो नेचुरल माइन डायमंड थे, क्योंकि नेचुरल जो डायमंड्स है वो सारे अफ्रीका में सिचुएटेड है और रशिया में है और कनाडा से, तो सारे डायमंड बाहर से आते थे। हम यहाँ पे कट एंड पॉलिशिंग का काम उसको फिर री एक्सपोर्ट कर देते थे टू कंट्री, यूएसए, यूरोप वगैरह पे। अभी रिसेंटली 2-3 साल से ये इंडस्ट्री में ऐसा चेंज आया है कि यहाँ में अभी लैब ग्रोन डायमंड सबने बनाना चालू किया है इस इंडस्ट्री में। तो उससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा ये होगा कि जो हमें इंपोर्ट के लिए ज़्यादातर हमारे यहाँ से पैसा बाहर चला जाता था, अब वो हमारा जो भी एक्सपोर्ट होगा वो क्लीन एक्सपोर्ट होगा। तो यहीं पे डायमंड ग्रो हो गए, यहीं पे कट एंड पॉलिश हो गए एंड विल डायरेक्टली एक्सपोर्ट द डायमंड। तो जो मतलब जितना भी एक्सपोर्ट होगा वो प्योर एक्सपोर्ट होगा, जिसमें इंपोर्ट कुछ किया नहीं होगा। कुछ किया नहीं होगा। तो ये जो लैब ग्रोन डायमंड्स इसको कहते हैं, ये आर्टिफिशियल डायमंड्स अगर इसको कहा जाए, इन दोनों में फ़र्क है? एक पहली बात। दूसरा, इसको ग्रो करना कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना एक्सपेंसिव है, और कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए और क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो ग्राहकों को कितना डिफरेंस लगता है? सर, अगर लैब ग्रोन और नेचुरल के बारे में आप बात करो तो लैब ग्रोन डायमंड को आर्टिफिशियल टर्म देना, वो हम तो उसे मैनमेड डायमंड कहते हैं, या फिर जो हमारी कंपनी में हम कहते हैं उसको अबोव अर्थ डायमंड कहते हैं। तो इट्स अ प्योरली सस्टेनेबल डायमंड्स। तो उसके अंदर सर क्या है कि कोई फर्क कुछ नहीं है। इफ आई गिव यू एग्जांपल, देयर इज अ नेचुरली कंज्यूम बेबी और अ टेस्ट ट्यूब बेबी, दोनों के दो ही आंख होते, दो ही कान होते, एक ही नाक होते। सो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, एवरीथिंग इज सेम। अगर कोई 50 साल से भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हो और सो कॉल्ड जेमोलॉजिस्ट हो, वो भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि ये आर्टिफिशियल है या मैनमेड है या फिर ये नेचुरल है। कॉस्ट में तो बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि जो नेचुरल डायमंड्स है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर मैं अभी आपसे बात करने जाऊँ तो आई गेस जो लैब ग्रोन डायमंड्स है दैट इज रनिंग ऑन दी 5% to 10% कॉस्ट कंपेयर टू दी नेचुरल डायमंड। इससे क्या होगा ना सर, एक नया ही मार्केट खुलेगा। जो अब तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे डायमंड को, ठीक है, उसका एक नया एक वर्क खुलेगा। तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल का डायमंड का बिजनेस कम हो जाएगा, बट द गुड थिंग इज कि यहाँ पे और